नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जो लोग नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी अपनी अपनी मंजिल पर हैं और टीचिंग और नॉन टीचिंग संबंधी कार्य कर रहे हैं, वो तो मन लगा कर के कर ही रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स आपके ही माध्यम से मुझे प्राप्त होती रहती हैं, कॉल्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, और आपकी परेशानियों को हम उठाते भी रहते हैं। दोस्तों, आज की हम पूरे दिन की सारी अपडेट्स लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके समझ। और एक और ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है और उस लेटर में क्या आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। राजस्थान और महाराष्ट्र वालों की तरफ से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सबकी तो सैलरी आ गई है, राजस्थान और महाराष्ट्र वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उनकी सैलरी नहीं आई है। तो उनकी सैलरी क्यों नहीं आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कब तक आ सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वेटिंग लिस्ट वालों के भी तरफ से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रिंसिपल की तो आ गई वेटिंग लिस्ट, हमारा इंतज़ार कब समाप्त होगा। तो कौन कौन से पदों पर वेटिंग आ सकती है, इसके ऊपर भी हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं उस ऑफिशियल लेटर में क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें। दोस्तों, ये ऑफिशियल लेटर है जो 15 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था, आप डेट भी चेक कर सकते हैं, और सब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरे लेटर दोस्तों जितने भी आते हैं नेक्स्ट के, वो इंग्लिश में ही आते हैं, और हम आपकी समझ के लिए उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि इस लेटर में क्या आपके लिए खास है। ये दोस्तों हमने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिया है और चलिए देखते हैं इस लेटर में क्या है। विषय है GFR नियम 2017 के अनुपालन में GEM पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में। सर मैडम, यह ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में है। इस संबंध में कृपया राज्य संघ राज्य क्षेत्र EMRS सोसाइटी की भूमिका और जिम्मेदारियों के अंतर्गत EMRS दिशा निर्देश 2020 के पैरा 931 पर ध्यान दें, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है। चलिए भाई देखते हैं क्या परिभाषित किया है। स्टेट यूटी EMRS सोसाइटी स्कूलों को सरकारी ई-मार्केट प्लस पोर्टल पर पंजीकृत करेगी और पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सुनिश्चित करेगी, जो कि अधिमानतः GFR मानदंडों के अनुसार होगी या राज्य वित्तीय नियमों का पालन करेगी। यदि राज्य वित्तीय खरीद नियमों का पालन किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम किया जाना चाहिए कि यह सामान्य वित्तीय नियमों की भावना के अनुरूप है और प्रावधानों का पूरी तरह से खंडन नहीं करता है। इसके अलावा GFR 2017 के नियम 149 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालयों या विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद GEM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनिवार्य होगी। इसलिए EMRS राज्य सोसाइटियों को सलाह दी जाती है कि वे GFR 2017 का पालन करें और सुनिश्चित करें कि GEM पर उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल GEM के माध्यम से की जाएगी। ये दोस्तों उसी से रिलेटेड है जो स्कूलों में खरीदारी वगैरह होती है, जो भी चीज़ें आती हैं तो वही के संदर्भ में है कि GEM पोर्टल से ही सारी की सारी आपकी शॉपिंग होनी चाहिए, अन्य किसी माध्यम से नहीं होनी चाहिए। इसके विषय में इन्होंने बताया है। तो ये तो दोस्तों ऑफिशियल लेटर की बात हो गई। अब चलिए दोस्तों थोड़ी सी चर्चा हम अन्य मुद्दों पर भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये सैलरी से रिलेटेड वो लेटर है जो 16 अक्टूबर को यानी कल जो रिलीज हुआ था, ठीक है। और इसमें दोस्तों अगर आप पॉइंट नंबर 2 पर अगर आप निगाह डालेंगे तो पॉइंट नंबर 2 को पहले मैं पढ़ देता हूँ कि राजस्थान एवं महाराष्ट्र में पदस्थ कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त उपस्थिति विवरण स्पष्टीकरण हेतु संबंधित राज्य सोसाइटी को वापस भेज दिए गए हैं। राजस्थान एवं महाराष्ट्र की राज्य सोसाइटी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात वेतन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने स्टेट सोसाइटी जो होती हैं, सबसे पहले स्कूल आपकी जो उपस्थिति विवरण होता है वो स्टेट को देती हैं, स्टेट सेंट्रल को भेजती हैं, फिर वेतन दोस्तों रिलीज होता है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र ने जो भी डेटा भेजा था तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिसकी वजह से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा
राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट सोसाइटी से। और जो स्पष्टीकरण देना चाहिए राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट सोसाइटी को, वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है नेक्स्ट को, जिसकी वजह से राजस्थान और महाराष्ट्र की जो सैलरी है वो रिलीज नहीं हो पाई है। वही नेस्ट ने भी कहा है कि जैसे ही उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा, क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके तुरंत पश्चात सैलरी आपकी रिलीज हो जाएगी। यानी मान करके चलिए दोस्तों, आज 17 अक्टूबर हो चुकी है, तो आने वाले सैटरडे तक उम्मीद कर सकते हैं सैलरी आने की पूरी संभावना है। जितनी जल्दी स्पष्टीकरण दे देंगे उतनी ही जल्दी सैलरी भी रिलीज हो जाएगी। तो जहाँ इतने दिन धैर्य रखा है, मैं थोड़ा समय और मान सकता हूँ कि सबकी जब सैलरी आ जाती है, हमारी ना आई हो, तो थोड़ा सा धैर्य नहीं ठहरता है, मगर थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत ही जल्द आपकी जो सैलरी है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम तो उपस्थित होकर के आपको अपडेट दे ही देंगे कि सैलरी के संदर्भ में क्या अपडेट है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अब हम अगली अपडेट पर आपको ले चलते हैं, वेटिंग लिस्ट के बारे में। दोस्तों अब हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पद की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं क्लियर बता दूं, आप सभी लोगों को पता है कि प्रिंसिपल की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी है। मैं लेटर दिखाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, कई बार मैंने दिखाया ही है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, ये तो हो गए टीचिंग वाले पद। इसके अलावा दोस्तों जो आपके नॉन टीचिंग पद हैं, जैसे कि आपका अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है, जेएसए है ना, और अन्य जो भी अदर्स पद हैं, है ना, जो भी अदर्स हैं, तो इन सभी पदों के लिए दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी, क्योंकि इन सभी पदों के जो आपके सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल की आएगी, अन्य पदों के भी दोस्तों जो आपका वेटिंग लिस्ट है वो आएगी और ज्वाइनिंग भी मिलेगी, है ना। तो मैं बता दूं, ये जितने भी नॉन टीचिंग वाले पद हैं मोस्टली इन पर कोई केस नहीं है। जितने भी जो केसेज हैं ना, वो 99% केसेज हैं दोस्तों, मैं बता दूं, टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। आप ये मान करके चलिए कि इनकी वेटिंग आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगी, और बाकी के जो नॉन टीचिंग पद हैं उनकी आपको वेटिंग लिस्ट दोस्तों पहले मिल सकती है। और प्रिंसिपल के पद से इसकी शुरुआत भी दोस्तों हो चुकी है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। जैसे ही इसको लेकर के कोई अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित होकर के सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं, आपको तो पता ही है वेटिंग लिस्ट के बारे में, और जो भी अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में जितने भी सारी अपडेट्स थी आज के दिन के मैंने दे दी है, बाकी सारी जो अपडेट्स आएंगी मैं आपको वो कल प्रदान करूँगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, नियमित रूप से EMRS है, अन्य शिक्षक भर्तियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है, इनसे रिलेटेड सारी जानकारी नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा भी बनिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी तुरंत उपस्थित होकर के आपके समक्ष वो वीडियो लेकर के हम आएंगे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।